गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मेरा नाम है रुबेर और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चलते हुए, जिसमें मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सिनेमैटिक और 4K रेजोल्यूशंस में दिखाता हूँ। अगर आपने इन जगहों को ट्रैवल नहीं किया है तो आप मेरी वीडियो को देखकर उस जगह की कंप्लीट ट्रैवल आइटनरी को बना सकते हैं। ये एपिसोड मेरी लेह की जर्नी का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे तो आई सजेस्ट आप वहाँ से ही शुरू कीजिए। आज हम जा रहे हैं खारदुंगला होते हुए नुब्रा वैली और दिस्कित देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं खारदुंगला। ओनली ऑन चले। लेह का हर दिन का सफर हमारे लिए कुछ ना कुछ एडवेंचर से भरा हुआ था और आज का दिन भी अभी तक की बेस्ट नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर के साथ हमें सरप्राइज करने वाला था। तो हम चल दिए खारदुंगला की ओर। तो एक्चुअली हमने एक प्राइवेट व्हीकल को हायर किया है। यहाँ पर हम अपनी कार में नहीं जा रहे। मेरे कार का एक टायर फट चुका है और दूसरा वाला टायर में अच्छा वाला पंचर हो गया है और दोनों के दोनों नए टायर। इसलिए हमने एक प्राइवेट व्हीकल हायर किया। भैया हैं हमारे ड्राइवर, हिज नेम इज टुंडो एंड ही इज अ लोकलाइट। हम मौज मस्ती करते हुए चलते हैं। लेह से खारदुंगला तक का लगभग 40 किलोमीटर का सफर आप लगभग 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। हालांकि इस रास्ते से पूरी लेह सिटी का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है, पर हमें दूसरी तरफ खारदुंगला पास की ओर स्नोफॉल होता हुआ दिखने लगा था। वेदर डिपार्टमेंट की हेवी स्नोफॉल की वार्निंग के बावजूद हम लोग खारदुंगला पास की तरफ बढ़ते चले गए और जैसे जैसे हम पास के और करीब आते गए हमें रियलाइज हो गया कि हमने क्या खतरा मोल लिया है। जल्दी ही हमें स्नो ने ढक लिया। पूरा रास्ता स्नो से स्लिपरी हो गया, पर यहाँ दाद देनी पड़ेगी वहाँ के लोकल ड्राइवर्स की, जो इतनी डिफिकल्ट टेरेन में भी स्नोफॉल के बावजूद कार को मक्खन की तरह ड्राइव कर लेते हैं। पर इस स्नोफॉल का एक फायदा जरूर हुआ कि हमें पूरे रास्ते में बिल्कुल ताज़ा पड़ी स्नो मिली, जिसको देखकर हर किसी फोटोग्राफर का दिल खुशी से झूम उठता है और मेरा भी। लकीली खारदुंगला पास तक पहुंचते पहुंचते स्नोफॉल रुक गई और चारों तरफ बस ताज़ा स्नो की चमकती हुई वाइट चादर। वाओ! आई गेस खारदुंगला को इससे बेटर रूप में मैं पहली बार देखने के लिए इमेजिन नहीं कर सकता था। हम सभी पास पर जाने के लिए उतावले होने लगे और हो भी क्यों ना। दुनिया में अपनी हाइट के लिए नंबर 1 पर रह चुके इस पास पर हर राइडर और ट्रैवलर जाना चाहता है। थोड़ा दुख तो था कि मैं अपनी कार से ड्राइव नहीं कर पाया, पर अगर मैं अपनी कार को ड्राइव करके आता तो मैं इन सुंदर नज़ारों को कैप्चर नहीं कर पाता। खारदुंगला पास पहुंचने की खुशी हम सभी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वहां पोस्टेड जवानों के साथ थोड़ा बातचीत कर हम लोग शुरू हो गए बर्फ़ में खेलना। और फ्रेश स्नो के साथ में कौन नहीं खेलना चाहेगा, वो भी जब आप इतनी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हो और चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। पास के दूसरी तरफ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। यहाँ नई बर्फ कम होने के साथ मोस्टली बर्फ पुरानी थी और वो भी डिफरेंट शेप्स की नुकीली आइस, जो कि काफ़ी रेयरली देखने को मिलती है। नुब्रा वैली की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे बर्फ कम होती गई और एक के बाद एक बहुत ही सुंदर वैली व्यूज खुलते गए। अभी हम दिस्कित पहुंचने वाले हैं, बट दिस्कित पहुंचने के रास्ते में एक बहुत ही अच्छा ATV राइडिंग एरिया है जो कि पूरा सैंड ड्यून से बना हुआ है। तो चलिए इंतजार किसका,
एटीवी चलाई जाए, चले। 1 2 3 ओहो इतने जल्दी हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। लूडो खेली जा रही है। लंच करने के बाद हम पहुंचे नुब्रा वैली की आइकॉनिक मैत्रेय बुद्धा के स्टैचू पर। ये 106 फीट ऊंचा स्टैचू डिस्किट मोनास्ट्री के साथ में बना हुआ है, जहां से नुब्रा वैली का व्यू आपके होश उड़ा देगा। हम जिस समय वहां पहुंचे उस समय नीले आसमान पर सफ़ेद और काले बादलों के बीच से निकलती सूरज की किरणों ने इस व्यू को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। आठ किलो गोल्ड से डेकोरेटेड ये स्टैचू पूरी तरह लोकल लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन से 2006 में शुरू कर 2010 में बनाकर पूरा किया। लद्दाख रीजन में आपको बुद्धा के बहुत सारे स्टैचू देखने को मिल जाएंगे, पर इस स्टैचू की भव्यता, सुंदरता और रंगों की चमक इस स्टैचू को सबसे यूनिक बना देती है। ये स्टैचू लद्दाख रीजन का सबसे ऊंचा स्टैचू है। इस स्टैचू के बाद पास में बने डिस्क्रिट मोनास्ट्री को देखना ना भूलें, जो कि थिक्से मोनास्ट्री का ही पार्ट है और इस रीजन की सबसे पुरानी मोनास्ट्री है। डिस्किट मोनास्ट्री को देखने के बाद हम लोग पहुंचे एक अजूबे पर, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ नुब्रा वैली, हुंडर। सियोक रिवर के रिवर बेड पर बनी ये जगह बहुत ही बड़ी घाटी के बीच मीलों फैले रेतीले मरुस्थल के लिए फेमस है। और डेजर्ट है तो यहाँ पर क्या मिलने चाहिए? जी हाँ, ऊंट, वो भी ऐसे वैसे ऊंट नहीं श्रीमान, डबल हम्प वाले बैक्ट्रियन कैमल्स। ये दोनों चीजें इस वैली को एक बिल्कुल अनोखा टूरिस्ट स्पॉट बना देती हैं। रेत के टीलों पर चलते ये कैमल्स किसी बॉलीवुड मूवी के सीन की तरह लगते हैं।
और सच बोलूं तो ये कैमल्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। इस बेहद अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर हम चल पड़े आज शाम की आखिरी पर दिल को छू जाने वाली डेस्टिनेशन पर, पैरामाउंट रिजॉर्ट। अभी अभी हमने अपने टेंट्स में एंटर किया है और मैं आपको टेंट्स दिखाना चाहूँगा। दिस प्लेस इज़ ऑसम। देखते हैं अपना टेंट। जैसे ही मैंने अपना टेंट ओपन किया एंड आई वाज लाइक वाओ। मेरा नाम कैप्टन चंद्रशेखर। मेरे यहाँ पे 15 टेंट्स हैं, जिनमें 5 सुपर डीलक्स है और 10 टेंट्स डीलक्स हैं। हमारी खासियत है कि हमने सबसे पहले खाने के स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने दिया। यहाँ की इन्वायरमेंट है और जो यहाँ की लोकेलिटी है, जो यहाँ की सीनरी है, लोगों को बहुत पसंद आती है। अपनी रिक्वेस्ट पे कहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो उसके लिए हमारे पास में हॉट वाटर बैग्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल बैग भी हैं। लोगों के साथ में हमारा स्टाफ का जो व्यवहार है वो भी काबिल तारीफ है। सब लोग हमारे स्टाफ की, हमारे खाने की, हमारे लोकेशन की बहुत तारीफ करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे आके हमें सेटिस्फेक्शन मिली और हम बहुत खुश हैं।